जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक नया ड्राफ्ट आया है जो कि एनटीपीसी से लेकर के है और नया वैकेंसी का अपडेट है जो कि लगभग 10 अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और ये है एनटीपीसी का नया वैकेंसी जो कि 25-26 का ये वैकेंसी है। पहले 24-25 का वैकेंसी आया था, उसका देखे होंगे। अभी ग्रेजुएट का सीबीटी 1 एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, कटअप भी आ गया है और सीबीटी 2 का डेट भी दिया गया है। और साथ में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का देखिएगा, सीबीटी 1 हो चुका है एग्जाम और उसका कटअप क्या है उसके बारे में भी लास्ट में अपडेट करेंगे। क्योंकि अभी देखे होंगे बहुत सारे छात्र कंफ्यूज में है कि मेरा कम मार्क्स आ रहा है तो मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, कौन सा जोन में है तो कितना मार्क्स में रिजल्ट हो जाएगा, कौन सा जोन का कितना कटअप जाएगा, इसको लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं। अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि नया वैकेंसी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का वैकेंसी का ड्राफ्ट आ चुका है, उसका नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर तक आ जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या क्या इसमें अपडेट है। चलिए अभी देखते हैं कि क्या क्या एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का क्या क्या अपडेट में दिया गया है। इसको 4 कैटेगरी में वैकेंसी दिया गया है जो कि ट्रेन क्लर्क है, इसके बाद इसका जो कि पे स्केल है दूसरा 2 लेवल का है और 77 वैकेंसी इसमें है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो कि है जो कि 3 लेवल 3 का है और 2424 वैकेंसी है। और इसमें और 2-3 है जो कि देखिएगा टोटल मिलाकर के बात करें तो 3058 वैकेंसी इसमें दिया गया है। और आगे बात करें टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो कि देखेंगे, एनटीपीसी ग्रेजुएट का पहले 5 तरह के वैकेंसी दिया गया था, इसमें एक ऐड कर दिया गया है। और इसका देखिएगा स्टेशन मास्टर का जो कि लेवल 6 का होता है, इसका 615 वैकेंसी दिया गया है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर का है 3423 वैकेंसी और इसे मिलाकर के 5 टाइप का मिलाकर के देखिएगा 5800 सीट इसमें दिया गया है। जो कि ये जो है सो ओवरऑल दिया गया है, ये मिला करके है सारा जो कि सीट है। और इसको आगे देखेंगे, इसके बाद आगे इसका जो है सो जोन वाइज अब जब नोटिफिकेशन आता है इसका जोन वाइज सारा जो कि कौन सा जोन में कितना सीट है उसका डिटेल्स दिया जाएगा। और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म कब तक भराएगा इसके बारे में आगे हम अपडेट कर देंगे जब वीडियो बनाएंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बता देंगे इसके बारे में। तो न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी मतलब इसका नोटिफिकेशन आए तो आप तक जब वीडियो बनाए तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और फॉर्म कब से भराना है और कब तक भराएगा इसके बारे में आपको अपडेट हो जाए। तो न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हम लोग बात करने जा रहे थे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट का तो एग्जाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ गया सीबीटी 1 का। और अभी देखे होंगे 75 से 80 के बीच में जनरल का कटअप गया है, मतलब कोई भी जोन हो, मतलब बाहर जोन हो या किस तरह का जोन हो, 79 के आसपास गया था जो कि भोपाल का था। और इसी तरह से मतलब 75 से 80 के बीच में कटअप गया जनरल का और 70 से 75 के बीच में ओबीसी का और यही 70 के आसपास में गया है जो कि एससी एसटी का है और ईडब्ल्यूएस को और कम ही गया है। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अभी देखेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का अभी मतलब उसका सीबीटी 1 हुआ है और उसका आंसर किया है, आ गया है। और देखे होंगे बहुत सारे छात्र हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं कि मेरा मार्क्स तो कम आ रहा है तो क्या मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं सीबीटी 2 का। तो ये तो अब सोचने वाली है ही नहीं, क्योंकि अगर 24-25 वाला में आपका नहीं हुआ है, ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो, नहीं हो रहा है तो आपका फिर से नया वैकेंसी आ रहा है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। लेकिन फिर भी अभी देखेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो कटअप हम बताए थे उसके रिगार्डिंग ही आसपास गया है। और जो छात्र मतलब कंफ्यूज थे कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है तो मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, तो उनको लिए मैं वीडियो बनाया था और उनको पता भी चल गया था कि इतना मार्क्स आ रहा है, उनको मैं बताया था तो इतना मार्क्स आ रहा है तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा और उनका रिजल्ट भी हो गया है। और अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का देखेंगे अभी आंसर किया है और उसके रिगार्डिंग कटअप कितना जाएगा इसके बारे में एवरेज बात करूं मैं, जोन वाइज तो अभी नहीं बता रहा हूं लेकिन एवरेज बता रहा हूं कि आपका मार्क्स अगर 65 है अभी तो आपको रिजल्ट होने का चांसेस कंफर्म है। क्योंकि अभी देखे होंगे 15 गुना रिजल्ट आना है जो कि नॉर्मलाइज भी होता है, तो 10 नंबर नॉर्मलाइज हो जाता है। तो 65 है तो 75 के आसपास तो चला ही जाता है। और 75 से 80 के बीच में जो देखे होंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट का मतलब कटअप गया है जनरल का। तो अब इसी तरह से रिगार्डिंग बात करें तो इसमें भी इसी तरह से ही जाएगा, जो कि 65 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आपको 75 प्लस ही आपका नॉर्मलाइज होकर के होगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। और मैं एक गारंटी ही देता हूं कि अगर सीबीटी 1 एग्जाम है और आपका 70% मार्क्स आ रहे हैं तो कंफर्म आपका कोई भी जोन हो आपका हो जाएगा। और अगर 60 के आसपास है तो ओबीसी का कंफर्म हो जाएगा। और एससी एसटी की बात करें तो मतलब कि 57 से 58 के बीच में अभी रो मार्क्स आ रहे हैं, किसी भी जोन हो, इंडिया का किसी भी जोन हो तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। एससी एसटी की बात करें, ईडब्ल्यूएस का वही ओबीसी से भी कम जाता है।
तो ऐसे ही आप सबके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। और एक और बात करूं कि बहुत सारे छात्र देखे होंगे जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ था, उसमें उनका एक स्टूडेंट मैं बात भी किया था और वो बता रहे थे कि मेरा एनटीपीसी ग्रेजुएट में 80 मार्क्स आए थे, और अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उनका मार्क्स 65 से आसपास मतलब फंस गए हैं। यहाँ पर देखोगे बहुत सारे छात्र जो कि मतलब अच्छे तैयारी किए थे फिर भी उनका मार्क्स कम आया है। तो क्यों आया है इसके बारे में बात करें तो देखे होंगे जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो हुआ था एग्जाम उसमें तो अच्छा था, लेकिन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का हुआ है उसमें एवरेज छात्रों का नंबर 65 के आसपास गया है, इससे ज्यादा नहीं गया है। और एनालिसिस भी जो कि एक रैंक मित्रा जो कि है, नाम तो ले रहा हूँ, रैंक मित्रा में देखोगे रैंक दिखाता है उसका एवरेज कितना आता है, तो एवरेज की बात करो 65 के आसपास ही गया है, ज्यादा नहीं गया है। तो अगर आपका 65 मार्क्स आ रहा है तो आप कंफर्म तैयारी कीजिए कि आपको आगे तैयारी करना है, क्योंकि सीबीटी 2 में आपको एग्जाम पर बैठना ही है। और एनटीपीसी ग्रेजुएट का ऐसे ही हम बताए थे कि अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो आपको सीबीटी 2 में बैठना ही है, इसलिए अभी टाइम है तो आप तैयारी कर लीजिए। और उसका डेट भी दे दिया है, और साथ में अभी देखें एनटीपीसी का फिर से नया ड्राफ्ट आ चुका है और उसका वैकेंसी लगभग 10 से 15 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा, और उसके बाद उसका जो प्रोसेस है आगे बढ़ जाएगा। अभी देखेंगे एएलपी का भी जो कि रेलवे ने जो कैलेंडर जारी करने का एक सिस्टम किया है उस पर खरे उतर रहा है और लगातार मतलब वैकेंसी दे रहा है। जैसे एएलपी का था, एएलपी का दिया, फिर नोटिफिकेशन एनटीपीसी का था, एनटीपीसी आया, साथ में आरआरबी जेई का भी था तो उसका भी मतलब नोटिफिकेशन दे ही दिया है। तो इसी तरह से लगातार जो है सो रेलवे अपना काम कर रही है, और हमें लगता है कि ऐसे ही काम करता रहा तो हो सकता है कि जो रेल मतलब भारत में जो स्टूडेंट बेरोजगार रहते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं, वो कहीं ना कहीं बेरोजगार नहीं रहेंगे। और लगातार जो कि रेलवे है बहुत बड़ा जो कि सोर्स है मतलब एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, तो ये अगर इस तरह से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं छात्र जो है सब बेरोजगार नहीं रहेंगे और उनका वैकेंसी आते रहेगी। तो इस बार नहीं तो अगला बार तो नहीं, अगला बार हो ही जाएगा। तो आप हारिए नहीं और लगातार तैयारी करते रहिए। और इसी तरह से देखिए अभी इसका ड्राफ्ट आया है और आगे इसका नोटिफिकेशन भी आएगा 10 से 15 अक्टूबर के बीच में, तो आपको उस टाइम भी अपडेट कर देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी आपको अपडेट दें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप अपडेट हो जाए। और फॉर्म कब से कब तक भराएगा इससे रिगार्डिंग भी बताते हैं, और साथ में कैसे फॉर्म भरना है उसके रिगार्डिंग भी सोच रहे हैं वीडियो आप सबके लाएं। क्योंकि देखो बहुत सारे छात्र जब फॉर्म भरने लगते हैं वो साइबर में भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन खुद बहुत सारे छात्र फॉर्म भरते हैं क्योंकि अभी डिजिटल का जमाना है, फोन सारे मतलब स्टूडेंट के हाथ में है, डिजिटल है, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, सिस्टम भी है, तो खुद से फॉर्म भरते हैं। तो इससे रिगार्डिंग बहुत सारे छात्रों को दिक्कत होता है, और बहुत सारे वीडियो भी अपलोड रहते हैं, लेकिन वो सिस्टम है बस ऐसे से बता देते हैं, लेकिन जहां स्टूडेंट फंसते हैं वहां पर उसका मतलब इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इससे रिगार्डिंग में आपको वीडियो लाएंगे। और अभी एएलपी का देखे होंगे बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं रेलवे का एएलपी का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि देखे होंगे पिछले साल जो कि 18 की बात करें तो साइको का रिजल्ट 10 से 15 दिन में दे दिया था, लेकिन अभी देखे होंगे 20 दिन से प्लस हो चुका है, जो कि 15 जुलाई और 31 अगस्त को एग्जाम हुआ था साइको का, और उसका मतलब एग्जाम हो चुका है और 20 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई अब आता पता नहीं है कब रिजल्ट आएगा। लेकिन जैसे सोर्स पता चल रहा है कि मतलब इस मंथ के लास्ट में उसका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो जो छात्र मतलब इंतजार कर रहे हैं उनके लिए नया अपडेट है कि जल्दी ही आप सबके लिए ये अपडेट मतलब रिजल्ट आने वाला है। किसी तरह का दिक्कत भी है और इससे रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाया हूं कि आपका सीबीटी 2 में कितना मार्क्स है, तो आपका कंफर्म है कि चांसेस है कि मेरिट लग जाए। इससे रिगार्डिंग वीडियो आप सबके लिए बनाए हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं और अपना कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही अगर रिजल्ट आता है साइको का उसके बाद मतलब 10 से दिन में आपको फिर से डीबी के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद 2 दिन में मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो किसी तरह का आपको दिक्कत है तो जा करके अपना इलाज करा लीजिए, क्योंकि समय फिर नहीं मिलेगा। और बहुत सारे छात्र जो कि कंफ्यूज भी रहते हैं कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, अभी रिस्क ले कि नहीं ले, मेरा खर्च भी हो जाएगा, किस तरह का दिक्कत है। तो इसके लिए मैं वीडियो बनाया हूं। अगर इतना मार्क्स आपका साइको में आ रहा है तो जरूर से जरूर अपना तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 15 जुलाई और एक और रीजन है जो कि एएलपी का रिजल्ट नहीं आने का मतलब लेट आने का। तो अभी देखे होंगे जो कि पिछले साल की अलग अलग तो शिफ्ट में ही बना था, लेकिन इस बार स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन है और पता नहीं क्या है। तो इससे रिगार्डिंग अभी देखे होंगे छात्र ने ईमेल किया था रेलवे को, बोला था कि जो एग्जाम हुए हैं 15 जुलाई का 2 शिफ्ट और 31 अगस्त का 1 शिफ्ट हुआ था एग्जाम, उसका जो भी एग्जाम हुआ उसको शिफ्ट वाइज बनाया जाए। इससे रिगार्डिंग रेलवे ने अपडेट भी दिया था कि ऐसे ही मतलब आपको जो बात बोले जा रहे हैं उनको मतलब कंसीडर किया है और उसके रिगार्डिंग सोचेंगे। तो हमें लगता है कि जो मुंबई जो कि सेंट्रल है वो इस साइको का रिजल्ट का
मतलब काम कर रहा है, तो वो इस चीज का कंसीडर किया और हो सकता है ये जो रिजल्ट साइको का आने में लेट हो रहा है वो शिफ्ट वाइज बनाने में लेट हो रहा है, इसके रिगार्डिंग हो सकता है कि रिजल्ट आने में लेट हो। और एक और रीजन था कि अभी देखे होंगे जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट का रिजल्ट का सोच रहे थे आजकल में आएगा क्या नहीं आएगा, हो सकता है 1 महीने बाद आएगा, लेकिन अभी रिजल्ट आ गया। तो हो सकता है कि एनटीपीसी जो कि ग्रेजुएट था उसका रिजल्ट बनाने में लेट हो गया साइको का मतलब रिजल्ट देने में। तो अगर एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया है तो आगे एलपी साइको का आने वाला ही है, 4 से 5 दिन में आ जाएगा, जो कि जैसे सोर्स आ रहा है। अभी देखे होंगे एक नोटिफिकेशन भी आया है, जबकि 31 अगस्त का जो स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आया था तो उस टाइम लॉगिन का सिस्टम देता था, लेकिन अब अपडेट करके उसको कैंसिल कर दिया गया है, लॉगिन नहीं हो रहा है। और अब हमें लगता है, ये तो सोर्स जैसे बता रहे हैं, हमें लगता है कि जो रिजल्ट बन गए हैं एलपी साइको का तो उसको अब साइट पर अपलोड किया जा रहा है। तो हो सकता है कि अपलोड करने के बाद मतलब 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप सब तैयार हो जाइए। और अभी नवरात्र का समय चल रहा है, तो माँ दुर्गा माँ से जो कि अम्बे है, जो कि बहुत मतलब प्रार्थना करता हूँ कि जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट हो जाए, क्योंकि बहुत कष्ट और बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं और एक मुकाम तक पहुंचते हैं। देखो सीबीटी 1 सीबीटी 2 में टेक्निकल था तो आईटीआई के छात्र थे, उनको बहुत दिक्कत हुआ, बहुत सारे छात्र फेल भी हो गए और मतलब जो पास हुए हैं वो बहुत मेहनत किए थे। तो जरूर से जरूर माँ मतलब कि दुर्गा जो भी है आने वाली है वो कृपा करे कि जो भी छात्र मेहनत करे उनका रिजल्ट हो जाए। तो जल्द ही वेट करिए, रिजल्ट साइको का जल्द ही आने वाला है। और अपना नया सफर जो कि जो ये स्ट्रगल है पढ़ाई का वो खत्म करके 25 को छोड़ करके अपना अगला सफर में लग जाइए। तो जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक चला जाए। जय हिंद।